तो आज जो एफ का एग्ज़ाम हुआ था उसके ये आंसर की जो इसमें है वो देखते हैं। तो पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में चुनिए। तो ये तो सरल था, पहले चमोली हो गया, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील, ये भी सरल था, आपका बेसिक सा था। नौकुचिया ताल होगी। और बृहद एवं उच्च हिमालय जोन को लघु एवं निम्न हिमालय जोन से कौन अलग करता है? तो ऐसे ही प्रश्न आपका यहाँ पर लोअर पीसीएस में भी बना था और इसमें भी बना था, और ये पेपर में बनते रहते। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश होगी ऑप्शन बी। और उत्तराखंड में प्रथम टूलिप गार्डन एवं प्रथम काई लिचेन पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित है? तो ये भी करंट का आपका सरल क्वेश्चन था, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और वर्ष 2001-2011 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? तो ये भी आपका बेसिक था, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या नगरों में रहती है तो 30.2% हो गई। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो मालवा भूस्खलन 1995, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और 1998 में था। और उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो डोबरी चाटी पुल टिहरी गढ़वाल होगा। और महरूड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्नलिखित में से किन जनपदों की सीमाओं पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर। तो जो उत्तराखंड है ये काफ़ी बेसिक ही आई है इन्होंने। और उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा गया है? तो ये भी बेसिक सा था, चौबटिया गार्डन हो गया। और 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा है। इस अनुच्छेद 51A एवं 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो पहले 10 फिर 11वां जो जोड़ा गया था आपका, ये 2002 में जोड़ा गया था। और टेलीफोन बेतार प्रसारण और अन्य संचार भारत साधन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची के विषय हैं। तो ये संघ सूची के हो गए। और निम्न में कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। तो ये आपके सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए। और निम्नलिखित में कौन से वनों एवं द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का उदाहरण है? तो उपरोक्त सभी हो गए। आटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है? तो लिथियम की हो जाएगा। और किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचवर्षीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 73वें हो गया। और ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। और उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 के प्रयुक्त विधि द्वारा शब्द में शामिल है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ये भी आपके ऐसी प्रश्न आपका लोअर पीसीएस में भी बना था। और उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल हो गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में। और संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा हो गया। और निम्नलिखित किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल एवं लीगल अकादमी है? तो ये भवाली में हो जाएगा आपका, नैनीताल। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? तो चक्राता हो गया, चक्रोता कर दिया, चक्रोता ये कर दिया उन्होंने। और अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी ये आपकी लोकसभा सीट है। और उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग तो दीक्षित आयोग होगा, ये भी सिंपल सा था। उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कि कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला हो गए। और स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयसिंह रावत। SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो नीति आयोग। भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य किया है? तो 17 हो गया, अभी 16 है तो अब 17 हो गए। और भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में हो गया। और ये निम्नकूट वाला है तो नागालैंड, ये कब किस उधर है? तो ये तो A, B, C और D, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण तो बाध्यता है। ये भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? PC महालनोबिस थे। और मानव सूचकांक
विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जीवन, प्रत्याग, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय हो गया। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? तो ये होगा मध्यम। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का केंद्रित है? तो 9वीं हो जाएगी आपकी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि से पहले ही समाप्त हो गई थी? तो 5वीं हो गई थी आपकी। और उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क है तो काशीपुर में हो गया। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड की किस जनपद में प्रस्तावित है? तो नैनीताल में हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई? तो फेरी विक्रेताओं के लिए। उत्तराखंड हथकरघा एवं शिल्पकला विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड से बेचता है? तो हिमाद्री हो गया। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2014 में। तो इसमें कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ये ऑफिशियली है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो पोलैंड हो गया। हाल ही में खबरों में लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं पर लगा है? तो यमन और सऊदी अरब हो गया। और निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो इसमें आंसर आपके खाड़ी सहयोगी देश से तो केवल 1, 2 और 4 हो गए इसमें। और पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गाडगिल फार्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यों की केंद्रीय सहायता एवं आवंटन से हो गया। समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य हासिल करना क्या है? तो समाज के सभी वर्गों के अवसरों को समान पहुंचाना। और सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर? तो इंदौर ये 7वीं बार ला रहा था लगातार। और निम्नलिखित में से जो सबसे बॉलीवुड की ओपनिंग फिल्म बनी तो ये छावा 2025 की महाकाव्य पर आधारित है ये। और फिर उसके बाद है अब तक निम्न में से किस देशों में फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार जीता है, 5 बार। किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक रन? तो ये तो सिंपल ही विराट कोहली। और 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में कौन कौन से योजनाएं आयोजन भारत में हुए थे? तो आईसीसी विश्व कप, ये भी तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हो गया। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो गए, 2 और 3 हो गया इसका। उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से है? आईसीसी विश्व कप 2025। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नई दिल्ली, भारत। जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया था? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस। कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई? तो भारत नेट योजना। अक्षय ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? तो उत्तराखंड। और पैंगोंग तैसे झील जो समाचार पत्रों में थे निम्नलिखित किन देशों के बीच सीमा विवाद का कारण है? तो भारत और चीन हो गया। हाल ही में खबरों में रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भूमिधर किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। किस प्रकार की रक्त कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने में मदद करती है? तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं। कौन सी संरचना विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है? तो डी ऑप्शन होगा प्रकाशिक तंतु संचार विधि। निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? तो एंडीज मच्छर हो जाएगा। कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था? तो मंगलयान मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो कैश मेमोरी। और एक निबल कितने बिट्स के बराबर? तो 4 हो गया। और अग्नि सामान्य यात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो आदित्य L1। और इसके बाद इसमें जो सही नहीं है तो ये सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो हर्षचरित्र। निजामुल हक मुल्क चीन के हैदराबाद के संयुक्त राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1724 में आपका हो जाएगा। और इसके बाद निम्नलिखित कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में लगाना है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पहले पर आपका तीसरा हो जाएगा और फिर उसके बाद पहला हो जाएगा, फिर दूसरा और फिर लास्ट में हो जाएगा चौथा। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस
एक प्रक्रिया के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता के आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय। गुप्तकालीन शासन के संदर्भ में उद्धरण शब्द का निर्दिष्ट करता है तो एक प्रकार का कर हो गया। और निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो विलियम क्रिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांतों में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन के हवलदार पद पर तैनात है? द्वितीय गढ़वाल राइफल। देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो अजय पाल ने हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा के सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? तो सरला बहन थी। कुमाऊं एवं